नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। सबसे पहले आप तमाम देशवासियों और ख़ास तौर पर मिथिलांचल वासियों को ईद उल अजहा यानी बकरीद की दिली मुबारकबाद। ईद उल अजहा का यह मुबारक त्यौहार हमें मोहब्बत, भाईचारा, कुर्बानी और इंसानियत का पैगाम देता है। आइए इस खास मौके पर हम सभी मिलकर अमन, चैन, सौहार्द और एकता को मजबूत करने का संकल्प लें। आज यानी 28 मई 2026 को शहर से लेकर गांव तक तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदत के साथ ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा की गई। सुबह से ही ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने मुल्क में अमन, तरक्की, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। वहीं ईद उल अजहा का त्यौहार कुर्बानी, त्याग और इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम देता है। वहीं इस मौके पर आपको बता दें कि लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। वहीं नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं बच्चों में भी ख़ास उल्लास देखने को मिला, तो वहीं बाज़ारों और मोहल्ले में भी ईद की रौनक अलग ही नज़र आई। उलमाओं ने अपने संदेश में कहा कि ईद सिर्फ खुशियाँ मनाने का नहीं, बल्कि गरीबों, बेसहारों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का भी त्यौहार है। वहीं बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती रही, जबकि अधिकारियों ने लगातार इलाके का जायजा लिया ताकि लोग शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में ईद का त्यौहार मना सके। चलिए देखते हैं ईद उल अजहा की नमाज अदा करने आए लोगों ने क्या कुछ कहा। इस मौके पे सारे शहरवासियों के ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे नमाज़ पढ़े जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे लोगों का आवागमन है, सब जगह फोर्स मजिस्ट्रेट सबका डिप्यूशन है। सारे अफसर और सारे दोस्त सब समय वहाँ पहुँच गए हैं। अभी तक जो नमाज है वो शांतिपूर्वक चल रही है। संभावना है कि आधे एक घंटे के अंदर सारे नमाज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और शांतिपूर्वक पूरी हो जाएगी। अभी सब जगह शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक नमाज पढ़े जा रहे हैं। रहेंगे सब नहीं, कल से ही सब जगह डिप्यूशन हो गया है और देर रात तक सारे डिप्यूशन रहेंगे। सब जगह पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है और अधिकारी भी हैं, और हम लोग भी मूवमेंट करके सबको चेक कर रहे हैं और सबको जो है कि सद्भावनापूर्वक और शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाने की अपील कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से भी हमारी यही अपील है कि सब लोग इसको सद्भावनापूर्वक और शांतिपूर्वक करें। इस तरह की चीज़ों को पहले से भी कहा जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है इस तरह के अगर कोई भी ईद हर साल में एक बार होता है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल सलाम के यादगार में होता है। इसमें अल्लाह ने फरमाया था इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि आपका कुर्बानी होगा। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने औलाद जो इस्माईल थे उनको लेकर के जबह करने चले थे, तो गैब से एक मदद हुई और इंसान के जगह पे इस्माईल अलैहिस्सलाम के जगह पे एक दुम्बा आया और वहाँ से कुर्बानी का सिलसिला जारी हुआ। जिस कुर्बानी को आज तक हम लोग 1400 साल से मनाते हुए आ रहे हैं और इसमें जानवरों का कुर्बानी दिया जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो जानवर नहीं, वो इंसान यानी कि अपने औलाद की कुर्बानी के मुकाबले उसका जो है दर्जा मिलता है। देखिए, नमाज जो है साल में एक बार होता है, ईद उल अजहा की नमाज होती है। इसमें और दिन से नमाज का तरीका एक अलग है। तो इमाम साहब ने जो बताते हैं उसके द्वारा जितने भी नमाजी है वो अदा करते हैं उनके बताए गए हुए पर, लेकिन सबको मालूम है किस तरह से नमाज अदा किया जाता है। ठीक है ना। और हमारे जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यादगार में उसके लड़के जो थे इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह हम लोग जो आज का त्यौहार है वो कुर्बानी का त्यौहार है। लोग कुर्बानी देते हैं और आज भी हर साल की तरह इस साल बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग त्यौहार मना रहे हैं। कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने त्यौहार को मना रहे हैं। और आपके माध्यम से हम दरभंगा के लोगों को और ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो त्यौहार है हमारा वो कुर्बानी देने का त्यौहार है। कुर्बानी सिर्फ जानवर का ही नहीं दिया जाता है, कुर्बानी बहुत सारी चीज़ का है। जो हम लोगों को गुस्सा को भी पीना है, कोई कुछ उल्टा सीधा बोले उसको बर्दाश्त करना है और किसी अफवाह पे नहीं जाना है। सब लोग खुशी खुशी ईद मनाएं। कुर्बानी ये देखिए, ये
कुर्बानी जो है ये कहा ही गया है, कुर्बानी का दिन है, तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ मनाएं। कहीं पर जो है यथावत जो उसका जो हम लोग जानवर को कुर्बानी देते हैं उसका एक एक चीज़ पाक होना चाहिए, पवित्र होता है, चाहे वो खून हो, चमड़ा हो, एक बाल हो, उसको भी समेट के जहाँ पर एक जो अच्छी जगह हो वहाँ पे गड्ढा करके रखें, ताकि दूसरे जो हमारे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको आहत नहीं पहुँचे। सबसे बड़ी बात है कि आप जब कुर्बानी करते हैं तो उसके खून को भी नाली में न बहने दें, क्योंकि वो भी पवित्र होता है, और उसको इकट्ठा करके एक जगह में रखें। ये हमारा पैगाम है, पैगाम में भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, और ये सुन्नत तरीका है कि जो भी कुर्बानी किया हुआ जानवर होता है उसका एक एक चीज़ पाक होता है। इसीलिए उसका ख्याल रखें। जो हमारे हमवतन लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, उनका भी उनको भी दिल से मुबारकबाद देते हैं कि ये जिस माहौल में अभी हम लोग चल रहे हैं उस माहौल में वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से सबका सहयोग कर रहे हैं। उनको दिल से आभार, खास कर जिला प्रशासन को आभार कि वो सबको सचेते हुए हैं। दोनों समुदाय को समन्वय मिला करके जो शांतिपूर्ण माहौल में ये पर्व मनाया जा रहा है, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस। यहाँ के आवाम को हर कामयाब करते हैं, हर कोरोना सब हर मोहब्बत बढ़ाते, मोहब्बत से सब रहे, आन चैन से रहे, और हम लोग सब ईद का नमाज पढ़े हैं, बकरीद का नमाज पढ़े हैं, सब अपने हम लोग हंसी खुशी मना रहे हैं। आज बकरीद का नाम त्यौहार मनाया गया, इसमें 2 रिकात नमाज वाजिब पढ़ा गया। इसके नियत का है नवाइतुन वसल्ले अल्लाह ताला सब, अल्लाह मैं नियत करता हूँ 2 रिकात नमाज वाजिब ईद उल अजहा की वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम की मेरा काबा शरीफ से। ये ईद उल अजहा की नमाज हमारे प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने बच्चे पुत्र को कुर्बानी दिया था अल्लाह के राह में, उसी के यादगार में हम लोग ये कुर्बानी मनाते हैं। और हम लोग ने दुआ किया हमारे मुल्क में अमन सलामती हो, सारे दुनिया में अमन सलामती हो। और सारे दरभंगा वासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मुबारकबाद। सब लोग खुशी से, अच्छे से, तहे दिल से नमाज अदा करें और भाईचारे का संदेश देते हैं कि सब भाई लोग अच्छे से रहें, खुशी खुशी इस पर्व को मनाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और हमारे देश का और हमारे शहर